नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। इस वक्त की हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज यही है कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। यानी कि आज घोषणा की गई थी, पहले ही यह जानकारी दी गई थी कि चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जिसके माध्यम से चुनाव को लेकर तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। और अब कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के चुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस घड़ी का लोग पिछले 5 साल से लगातार सरकार बनने के बाद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी कहीं ना कहीं अब आ चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में 1 अक्टूबर को यानी कि 10वें महीने की पहली तारीख को मतदान होना है और उसके बाद 4 तारीख को मतगणना होगी, यानी कि काउंटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले 12 सितंबर नामांकन की अंतिम तिथि रहने वाली है। 12 सितंबर तक तमाम जो है पार्टियों के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित करके तमाम जो है 90 की 90 सीटों पर 90 के 90 हलकों में अपने उम्मीदवार उतार कर उनका नामांकन करवा दिया जाएगा 12 तारीख तक। उसके बाद 13 सितंबर को यानी कि 9वें महीने की 13 तारीख को जो नामांकन होंगे उनकी जांच की जाएगी, जिसके बाद जिस नामांकन में खामियां पाई जाएंगी उनको इत्तला किया जाएगा कि अपनी खामियों को पूरा करें, अन्यथा उनका जो नामांकन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद 16 सितंबर की बात की जाए तो 16 सितंबर की तारीख तक कोई भी व्यक्ति जिसने अपना नामांकन दाखिल किया है, नामांकन दर्ज किया है, वो अपना पर्चा वापस ले सकता है, नामांकन रद्द करवा सकता है 16 सितंबर तक। उसके बाद कहीं ना कहीं उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक उसके बाद 1 अक्टूबर को यानी कि 10वें महीने की पहली तारीख को मतदान होना है, पोलिंग होनी है, वोटिंग होनी है और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। और आपको बताते चले कि 6 अक्टूबर तक चुनाव जो है पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जो है समाप्त हो जाएगा, हर प्रक्रिया पर विराम लग जाएगा। कहीं ना कहीं ये तारीखें चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा चुनाव को लेकर दी गई हैं। जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो लोग पिछले कुछ समय से लगातार इच्छुक थे कि कब चुनाव की घोषणा हो, कब आचार संहिता लगे और कब जो है तारीखों का पता चले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये पार्टियां भी अपने हलचलें तेज करना शुरू कर चुकी हैं। और आज से जब से यह घोषणा हुई है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अब सरकार भी किसी भी तरीके की कोई घोषणा या फिर जनता से कोई वादा नहीं कर सकती है। यानी कि हर सरकारी गतिविधि के ऊपर आज से विराम लग चुका है। अब जो है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी एक सामान्य दल की तरह ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का हिस्सा बनकर अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसे में आपको फिर बताते चले कि हरियाणा प्रदेश के लिए नामांकन की तारीख जो है अंतिम तिथि 12 सितंबर है। 13 सितंबर को नामांकन की जांच होगी। 16 सितंबर तक कोई भी कैंडिडेट अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है। 1 अक्टूबर को मतदान होना है और उसके बाद जो है 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, यानी कि गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से हर तिथि जो है जारी कर दी गई है, पूर्ण जानकारी जो है जनता को दे दी गई है, सबको इत्तला कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें 5 ने राजपत्र यानी कि गजट नोटिफिकेशन के लिए 5 सितंबर की तारीख रखी गई है। 5 सितंबर तक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर दी हैं और अब तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश में इस बार का राजनीतिक माहौल पिछले चुनाव से कुछ बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें गंवानी पड़ी, कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक किया, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 5 सीटें प्राप्त की। तो ऐसे में कांग्रेस का जो है मनोबल भी इस बार हाई नजर आ रहा है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रयासों में जुटी है कि हम अपनी सरकार 10 साल के बाद फिर बना पाए, सत्ता में वापसी कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं कल ही हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के अंदर 2556 दावेदार 90 हलकों में आए हैं सामने, यानी कि 2556
दावेदारों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए टिकट वितरण आसान नहीं रहने वाला और यही स्थिति भाजपा के सामने भी बनी हुई है। ज्यादातर लोगों का, राजनीतिक जानकारों का यही मानना है कि इस बार का जो चुनाव है वो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहने वाला है, लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय दल है या फिर एक नई जो पार्टी हरियाणा में सक्रिय फिलहाल इस चुनाव में नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी, उनका भी यह मानना है कि वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश में स्टैंड करने वाले हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का कुछ वोट बैंक वो भी अर्जित जरूर करेंगे। हालांकि हम किसी भी संभावना से मना नहीं कर रहे, इनकार नहीं कर रहे। क्या होगा क्या नहीं होगा यह भविष्य के गर्भ में छुपा है, परंतु जो फिलहाल धरातल की स्थिति है वो सबके सामने है। वो स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहने वाला है। हालांकि जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ रही थी हरियाणा प्रदेश में, वही कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जो है अकेले लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें भी कम नहीं रहने वाली है। तो वहीं बीजेपी जो लंबे समय से मुश्किलों से घिरी हुई है, तो उसके लिए भी इस बार का चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो सभी दलों के लिए, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है। और इस बार जो दल इस चुनाव में बाजी मार जाएगा, कहीं ना कहीं उसके बाद जो अन्य दल जो हार के कगार पर होगा वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व और भी डाउन कर लेगा, यानी कि डाउनफॉल होना तय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव की तारीख चलते चलते मैं फिर बता देता हूं, 12 सितंबर तक नामांकन की अंतिम तिथि है। इसके बाद 13 सितंबर को जो है जांच होगी नामांकन की सभी 90 हलकों में। 16 सितंबर को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। उसके बाद उम्मीदवारी यानी कि नामांकन वापस नहीं लिया जा सकता। 1 अक्टूबर को वोटिंग है, मतदान, और 4 अक्टूबर को गिनती होनी है। 6 अक्टूबर तक जो है चुनाव संपूर्ण हो जाएगा। यह चुनाव आयोग की तरफ से तारीखें घोषित की गई है, इनकी अनाउंसमेंट की गई है। आचार संहिता हरियाणा प्रदेश में लागू हो चुकी है और अब तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार में आज से ही जुट जाएंगे। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार।